तुलसीपुरा नाम के गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे प्राप्त होते उससे अपनी छोटी बहन नेहा और बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसीलिए नेहा और गोपाल मिलजुल कर घर का कामकाज किया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती कि कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटाती। माँ की बीमारी ने गोपाल और नेहा को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। नेहा घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी ही लगन से करती थी। गोपाल अपनी बहन नेहा को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब गोपाल जंगल से लकड़ी काट कर घर आया, तब नेहा ने कहा, भैया माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। गोपाल झट से झोंपड़ी के अंदर पहुंच गया, जहां उसकी बीमार माँ कराह रही थी। गोपाल ने कहा, माँ देखो मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा, फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। गोपाल ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, गोपाल तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके वश में है। भगवान इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। गोपाल रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, गोपाल बेटे मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन नेहा को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। गोपाल ने माँ के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं वचन देता हूँ माँ। माँ ने कहा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। नेहा और गोपाल का तो मानो सारा संसार ही लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जा चुकी थी। गोपाल ने दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाया था वह लकड़ियाँ माँ की चिता में काम आएगी। माँ की मृत्यु के बाद गोपाल उदास सा झोंपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन नेहा ने कहा, भैया ऐसा कब तक चलेगा। माँ तो छोड़कर चली गई है, तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है। भैया तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है नेहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से गोपाल ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से नेहा और गोपाल का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा गोपाल जब घर वापस लौटा तो नेहा से कहा, आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुँह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर नेहा ने मुस्कुराकर कहा, भैया मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। गोपाल ने कहा, नेहा यह तुम क्या कह रही हो। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भैया शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पाँव दबाया करेगी। वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। गोपाल बोला, नेहा तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु। नेहा ने कहा, परंतु क्या भैया। गोपाल ने कहा, हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ ब्याहेगा। नेहा ने कहा,
भला यह भी कोई बात हुई भैया? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? गोपाल बोला, मैंने ऐसा कब कहा कि गरीबों का विवाह नहीं होता? नेहा बोली, तब तुम्हें भी अपना विवाह करना होगा, यही मेरी जिद है। गोपाल बोला, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। गोपाल लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर गोपाल चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। गोपाल अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी तट पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। गोपाल उस लड़की के पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। गोपाल ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम माया है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की अनुमति दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई इस नदी में डूबकर मर गए। गोपाल ने कहा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। गोपाल माया की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। माया बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। गोपाल सोचने लगा, यह लड़की अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझक के साथ माया से कहा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो। माया हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? गोपाल बोला, तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम मुझसे विवाह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? माया ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब गोपाल माया को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, भैया यह तुम्हारे साथ कौन है? गोपाल ने बताया, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम माया है। नेहा ने चौंक कर कहा, भाभी? गोपाल ने कहा, हाँ नेहा, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी लेकर आया हूँ। नेहा खुश होते हुए बोली, वाह भैया, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। नेहा ने उनकी आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण समाज में शीघ्र ही माया और गोपाल का विवाह हो गया। जो भी माया को देखता वह गोपाल के भाग्य की सराहना करता। गोपाल अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। नेहा और माया को देखकर वो हमेशा सोचता, कितना प्रेम है ननद और भौजाई में। हे भगवान, यह प्रेम इसी तरह से बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माया ने गोपाल से कहा, सुनिए जी, नेहा अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? गोपाल बोला, नेहा का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। माया एकदम से बोली, क्या मतलब? गोपाल बोला, मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि नेहा का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। माया ने पूछा, तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? गोपाल बोला,
इस प्रकार नेहा हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहा करेगी। माया बोली, वाह, बड़े ही विचित्र विचार है तुम्हारे। गोपाल की बात सुनकर माया चकित रह गई और नेहा के प्रति उसके मन में कटुता आ गई। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो यह नेहा हमेशा चट्टान बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब नेहा पानी लेकर आ रही थी तो उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी आपस में बातें कर रही है। नेहा ने जब यह देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो सुगना काकी बेटी हुई है। सुगना काकी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर सुगना काकी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोंपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोंपड़ी में बैठी सुगना काकी माया से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? माया बोली, कहाँ मजे में हूँ काकी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। सुगना काकी बोली, क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? क्या तुम्हें कोई दुख है? माया उदास होकर बोली, काकी सबसे बड़ा दुख तो नेहा का ही है। नेहा का विवाह कैसे हो? इस नेहा ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात नेहा के सुख की बात ही सोचते रहते हैं। पता नहीं कब पराये घर जाएगी। ऐसा कहकर माया ने नेहा के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। सुगना काकी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो बहू, नेहा अब बड़ी हो गई है। अब तो गोपाल को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। माया बोली, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ काकी जो नेहा विदा होकर अपने घर में जाए। वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। यह कहकर माया ने नेहा के प्रति गोपाल के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक सुगना काकी को बता दिया। माया की सारी बात जानकर सुगना काकी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू गोपाल तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहा है। माया बोली, और नहीं तो क्या सुगना काकी, नेहा तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। माया का एक एक शब्द झोंपड़ी के बाहर खड़ी हुई नेहा के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, तो माया भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण उसने जो घड़ा पकड़ रखा था वह छूट गया और धड़ाम की आवाज़ करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज़ सुनकर माया चौंक गई और बोली, कौन है झोंपड़ी के बाहर? माया का कथन सुनकर नेहा ने कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर नेहा सर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए माया घबरा गई। फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो नेहा? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी इकलौती ननद हो। नेहा बोली, भाभी दिल में लगे घाव पर शब्दों की लिपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और सुगना काकी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी। माया बोली, कहाँ जाओगी तुम? नेहा बोली, कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर माया बोली, ऐसी बात है तो कल जाती आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र झोंपड़ी को चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। यह देखकर सुगना काकी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली, नेहा खुद ही घर छोड़कर जा रही है। माया बोली, सुगना काकी आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर नेहा चलती गई, उसके पीछे गांव छूटते गए, पर नेहा के पांव नहीं रुके। वह सोचती सब झूठ है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर
शाम को गोपाल जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, माया, नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? माया बोली, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती है, घर के काम में तो उसका मन लगता ही नहीं है। उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना हो तो बताओ। पत्नी के स्वर में कटुता को गोपाल ने पहचान लिया। उसने माया को तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, माया, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, नेहा कहाँ है? माया बोली, नेहा घर छोड़कर चली गई है। यह सुनकर गोपाल पर तो मानो वज्रपात हो गया हो। वो बोला, क्या कहा? नेहा घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब माया ने गोपाल को नेहा के जाने की घटना बता दी। सारी बात जानकर गोपाल ने घृणा से माया की ओर देखा और कहा, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है, तो बड़ी ही एहसान फरामोश है। नेहा ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। उसकी आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं नेहा को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह ना देखूंगा। इतना कहकर गोपाल नेहा की खोज में निकल गया। वह उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर नेहा लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक साधु महाराज बैठे हुए थे। नेहा ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? साधु ने कहा, बेटी, इस समय तुम मेरे आश्रम में हो। नेहा ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गई महाराज? साधु ने बताया, बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। नेहा दुखी मन से बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। साधु बोले, क्या कहती हो बेटी, तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? नेहा ने कहा, हाँ महाराज, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। साधु ने कहा, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब नेहा ने साधु को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। नेहा के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात साधु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। नेहा ने रोते हुए कहा, तो आप ही बताइए, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ जाऊँ? साधु ने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम इसी आश्रम में ही रहोगी। इधर गोपाल नेहा की खोज में गांव-गांव भटकता रहा। उधर नेहा आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़ कर लाती, वह सरोवर से जल भर कर लाती। अब यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मेरी प्यारी बहना। नेहा ने तत्काल पलटकर पीछे की ओर देखा और बोली, भैया तुम? गोपाल ने कहा, नेहा, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? गोपाल दौड़कर उसके पास आया और बोला, नेहा, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। नेहा ने स्नेह से गोपाल की ओर देखते हुए कहा, भैया, वह माया भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजारूंगी। गोपाल ने कहा, नेहा, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो।
मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर तुम नहीं चल रही तो मैं भी वापस लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। नेहा बोली, भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब गोपाल को साथ लेकर वह आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर नेहा ने गोपाल का परिचय साधु महाराज से करवाया। यह मेरा भाई गोपाल है। भैया चाहते हैं कि वह भी मेरे साथ इस आश्रम में रहें। साधु ने कहा, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर गोपाल के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद साधु ने कहा, गोपाल तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी माया इन दिनों गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। गोपाल ने कहा, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। साधु ने कहा, गोपाल मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, माया उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। गोपाल खुश होता हुआ बोला, महाराज यह तो आपने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दी। साधु ने कहा, गोपाल अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और नेहा को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूँगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? गोपाल ने कहा, स्वीकार है। इधर माया की हालत खराब थी। वह सोचती कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं भूखी भी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन मुझे सहायता की ज़रूरत है, कुछ पैसे मुझे उधार दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके मन में सुगना काकी का विचार आया कि क्यों ना उनके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वह सुगना काकी के घर पर पहुंची और उन्हें बताया, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ। गोपाल तो नेहा की खोज में चला गया और यहाँ पर घर में अन्न खत्म हो गया है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस पर सुगना काकी बोली, माया मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? माया बोली, काकी भला मुझे मजदूरी पर कौन रखेगा? काकी बोली, गांव के जमींदार को हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तो हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। माया ने कहा, काकी तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। माया ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। माया उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोंपड़ी में जाकर सो जाती। इसी प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, अगर आज इसके पिता और बुआ घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने नेहा को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन साधु आश्रम में बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बेटी नेहा ने पूछा, महाराज आप अचानक मुस्कुराए क्यों? साधु ने कहा, बेटी बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति जो विदर्भ देश का राजा विराट है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नेहा एकदम से चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा विराट मेरा होने वाला पति है। साधु ने कहा, हाँ बेटी नेहा, राजा विराट ही
तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने का सपना देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज़्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नेहा ने पूछा, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? साधु ने कहा, हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। नेहा ने पूछा, वह कैसे? साधु ने बताया, तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा जिस रेगिस्तान से इस समय राजा विराट अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूँ। साधु महाराज ने धीरे धीरे नेहा को सब कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझाने के पश्चात साधु बोले, बेटी, अब तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर नेहा ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब नेहा ने आंखें खोली तो वह एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वह बोली, यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। साधु ने कहा, नेहा, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। और एक पल के बाद जब नेहा ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा विराट अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। वह तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। तूफान से डरकर अचानक राजा विराट का ऊँट भागने लगा। विराट ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सैनिक भी उससे पीछे छूट चुके थे। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊँट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार भागता रहा। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था और गले में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर ही मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु। साधु जब पास आ गया तब राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा विराट हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। साधु ने कहा, वही राजा विराट जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटती ही नहीं। विराट शर्मिंदगी से भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में भी है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। राजा विराट ने कहा, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु ने कहा, इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? विराट बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊँट और हीरे मोती के कुछ आभूषण है। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु ने कहा,
बस इतनी सी कीमत दोगे इस पानी की? विराट ने कहा, इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने देश पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे तुम्हारी प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल विराट को दे दिया। राजा विराट घटाघट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर विराट ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो विराट। मैं अब विदर्भ का राजा हूँ। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो, तुम्हारे पास अब एक भी कौड़ी नहीं रही। विराट ने कहा, आप इस मूर्ख को क्षमा करें। सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा हैं। साधु हंसने लगा। विराट हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? साधु बोले, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? चुल्लू भर पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर अत्याचार किए थे? साधु की बातें सुनकर विराट पत्थर के बुत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु ने कहा, राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। विराट ने कहा, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तभी उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दे तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। विराट ने कहा, सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। विराट ने विनयपूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर ठहरकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। साधु ने कहा, हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। उसी समय विराट और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में नेहा भी उसके साथ चली गई। विदर्भ पहुंचकर विराट ने नेहा को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें। मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। नेहा लंबा सफ़र तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर विराट को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुला कर लाते हैं। यह कहकर विराट अतिथि गृह की ओर चल दिया। विराट जब अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय नेहा अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, यह कैसे हो सकता है?
तब हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? साधु, महाराज कहाँ पर है? नेहा ने कहा, महाराज मेरा नाम नेहा है और मैं ही साधु बाबा हूँ। विराट चौंक कर बोला, क्या मतलब? नेहा बोली, महाराज साधु के वेश में मैं रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर नेहा ने विस्तार पूर्वक विराट को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, साधु ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? नेहा बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा विराट ने नेहा के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात नेहा राजा विराट के साथ साधु के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों साधु के पास पहुंचे। राजा विराट साधु के चरण स्पर्श करता है और उनसे कहता है, महाराज आपके कारण ही मैं कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चल पड़ा हूँ। न आप साधु के वेश में नेहा को मेरे पास भेजते और न ही मेरी आंखें खुलती। साधु ने कहा, राजन मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब साधु ने गोपाल और नेहा से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव माया के पास चले जाओ। वहां पर वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज कहकर वे वहां से निकल गए। इधर तुलसीपुरा में माया बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान कब मेरे कष्ट को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा विराट का रथ उसकी झोंपड़ी के बाहर आकर रुका। नेहा के कहने पर गोपाल अकेला ही रथ से उतरकर झोंपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी माया ने कहा, स्वामी आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। गोपाल ने यह देखकर उससे कहा, माया तुम मेरी नहीं बल्कि नेहा की अपराधी हो। जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। माया ने पूछा, कहाँ है मेरी ननद नेहा? गोपाल ने बताया, वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह नेहा से बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। नेहा बोली, भाभी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, वह सब वक्त का खेल था। माया आदर सहित विराट और नेहा को झोंपड़ी में ले गई। झोंपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब नेहा गोपाल व माया से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोंपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। गोपाल और माया ने नेहा का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।